जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, इस समय शारदीय नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और इन 9 दिनों में देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। कलश स्थापना के साथ नवरात्रि व्रत की शुरुआत होती है, जो कि हवन और कन्या पूजन कराने के बाद नवरात्रि व्रत पारण के साथ समाप्त हो जाती है। दोस्तों, नवरात्रि व्रत के पारण का विशेष महत्व है, लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें नवरात्रि व्रत का पारण अष्टमी को करना चाहिए या फिर नवमी को या फिर दशमी को। उन्हें इस बात की सही जानकारी नहीं होती, जिस कारण उन्हें नवरात्रि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि नवरात्रि व्रत का पारण किस दिन करना उत्तम होता है और पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है, और साथ ही हम आपको व्रत पारण की विधि भी बताएंगे और ये भी बताऊंगी कि आपको व्रत का पारण क्या खाकर करना चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कई लोगों के मन में ये शंका होती है कि उन्हें नवरात्रि व्रत का पारण कब करना चाहिए, अष्टमी को, नवमी को या फिर दशमी को। आपको बता दें कि नवरात्रि व्रत पारण को लेकर अलग अलग जगहों की अपनी अपनी परंपराएं हैं। कुछ लोग नवरात्रि के व्रत का पारण अष्टमी तिथि में करते हैं, तो वहीं कुछ लोग नवमी तिथि में माँ सिद्धिदात्री की पूजा के बाद हवन और कन्या पूजन कराने के बाद व्रत का पारण करते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग दशमी के दिन भी व्रत का पारण करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि नवरात्रि व्रत का पारण आप अपने कुल परंपरा के हिसाब से कर सकते हैं। कई लोग अष्टमी के दिन हवन और कन्या पूजन करके व्रत का पारण कर लेते हैं, तो वहीं कुछ लोग नवमी तिथि में हवन और कन्या पूजन करके व्रत का पारण करते हैं। आपको बता दें कि अष्टमी तिथि को भी व्रत का पारण किया जा सकता है और नवमी तिथि को भी व्रत का पारण किया जा सकता है। इससे आपको व्रत का पूर्ण फल मिलता है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। जैसा भी आपके कुल परंपरा में होता आया हो, आप वैसे अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि व्रत का पारण के लिए नवमी तिथि के अस्त होने से पहले, यानी नवमी तिथि समाप्त होने से पहले का समय ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अगर आप नवरात्रि व्रत का पारण नवमी तिथि समाप्त होने से पहले कर लेते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ रहता है। साथ ही दशमी तिथि में भी नवरात्रि व्रत का पारण करना उपयुक्त माना गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि नवमी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। तो आपको बता दें कि नवमी तिथि की शुरुआत 3 अक्टूबर 2022 की शाम को 4:37 पर हो जाएगी और नवमी तिथि की समाप्ति 4 अक्टूबर 2022 की दोपहर को 2:20 पर होगी। इसलिए इस साल महानवमी का पर्व 4 अक्टूबर 2022 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। और बात करें व्रत पारण के समय की, तो जो लोग नवरात्रि के पूरे 9 दिन के व्रत रखे हैं, तो उन लोगों को नवरात्रि व्रत का पारण 4 अक्टूबर को दोपहर 2:20 के बाद कर सकते हैं, या आप दशमी की सुबह सूर्योदय होने के बाद भी नवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नवमी तिथि में ही व्रत का पारण करते हैं, तो वह लोग 4 अक्टूबर को दोपहर 2:20 से पहले आप अपने नवरात्रि व्रत का पारण कर लें। और व्रत का पारण करने से पहले आप हवन और कन्या पूजन अवश्य कर लें, इसके बाद ही आप अपने व्रत को खोलें। चलिए अब जानते हैं कि जो लोग पहला आखिरी व्रत रखे हुए हैं, यानी नवरात्र का चढ़ती उतरती का व्रत रखते हैं, तो उन लोगों को पारण कब करना चाहिए। तो दोस्तों, वो लोग या तो अष्टमी को हवन और कन्या कराकर या फिर नवमी को सुबह हवन और कन्या कराकर अपने नवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं नवरात्रि व्रत पारण की विधि क्या है। तो अगर आप प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक व्रत करके अष्टमी को पारण करते हैं,
तो आप अष्टमी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करने के बाद माँ महागौरी की पूजा करें। इसके बाद हवन और कन्या पूजन करें। उसके बाद प्रसाद खाकर अपने व्रत का पारण करें। और अगर आप नवमी के दिन व्रत का पारण करते हैं तो आप नवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद नवमी की पूजा करें। आप नवमी के दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें। इसके बाद हवन और कन्या पूजन करा के नवमी तिथि के समापन पर या 10वीं तिथि के आरंभ पर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आप 10वीं को पारण कर रहे हैं तो 10वीं को सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जा सकता है। चलिए अब जानते हैं कि नवरात्रि व्रत का पारण क्या खाकर करना चाहिए। तो आपको बता दूं कि जो लोग अष्टमी या नवमी को व्रत का पारण करते हैं तो उन्हें हवन और कन्या पूजन के बाद माता को लगाया जाने वाला प्रसाद जैसे हलवा, पूड़ी, चना, खीर आदि से व्रत खोल लेना चाहिए। लेकिन जो लोग 10वीं को पारण करना चाहते हैं तो वह लोग माता रानी को पूजा के समय जो भी भोग अर्पित कर रहे हैं जैसे फल, मिठाई, मेवा आदि, तो उसे खाकर अपने व्रत को खोल सकते हैं। इसके बाद फिर घर में बने भोजन को खा सकते हैं। एक बार व्रत का पारण हो जाने के बाद कुछ भी खाने की मनाही नहीं होती। हालांकि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि व्रत का पारण बिना प्याज लहसुन के बने भोजन से करना चाहिए। आप पारण वाले दिन सिर्फ सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। कहा जाता है कि व्रत के पारण के बिना आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता, इसीलिए पारण का भी विशेष महत्व होता है। तो बोलो माँ जगदम्बा की जय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।